नमस्कार, जोहार, आदाब। दोस्तों, आज आपके बीच मेरा आने का मकसद है कि आज मुझे एक खबर मिला है। आजसू पार्टी के जो प्रत्याशी रहे हैं 2019 में, उनके द्वारा नाला में अपने सभा में, अपने कार्यक्रम में स्थानीय लोगों के बीच एक भ्रम फैलाया जा रहा है। और वो भ्रम क्या है, जरा मैं आपको विस्तार पूर्वक पहले बता देता हूं कि वो उनका भ्रम क्या है, भ्रम क्या फैला रहे हैं। वो दरअसल जहां भी पार्टी का कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, जहां भी पार्टी का मीटिंग कर रहे हैं, वहां पे वो उनका कहना है, माने माधव चंद्र महतो जी का कहना, ये आजसू का स्टेटमेंट नहीं है, मैं आपको भी बता दे रहा हूं। ये स्टेटमेंट व्यक्तिगत माधव चंद्र महतो जी का स्टेटमेंट है कि एनडीए के घटक दल होने के नाते एनडीए के प्रत्याशी के रूप में नाला विधानसभा से उनको प्रत्याशी बनाया जा रहा है। आप इस बात को सोचिए, वो क्या कह रहे हैं। मैंने कहने का मतलब है कि बीजेपी उनको समर्थन दे रही है, माधव चंद्र महतो को, और बीजेपी समर्थक वो नाला विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं। और उनका टिकट ऐसा उनका कहने का मतलब ऐसा है कि उनका टिकट रांची में जस्ट रखा हुआ है, वो जब चुनाव होगा जाएंगे, टिकट लेके आ जाएंगे, ये उनका कहना है। और ये आज जो अफजलपुर क्षेत्र में रांगासोला एरिया में, आंधारसोला, रांगासोला इस एरिया में, बेलडंगा एरिया में, उन्होंने आज एक मीटिंग सभा किया था। उस सभा में उन्होंने कहा है अपने कार्यकर्ताओं को। तो मैं माधव जी से एक बात पूछना चाहूंगा कि आप पहली बार वर्ष 2009 में, नहीं सॉरी 9 में चुनाव नहीं लड़े थे, वो 2014 में उन्होंने चुनाव लड़ा झारखंड विकास मोर्चा बाबूलाल मरांडी जी के पार्टी से। बाबूलाल मरांडी जी ने माधव महतो के लिए पूरे नाला विधानसभा में कई प्रोग्राम किए, प्रचार किए, पूरा जी जान लगा दिए बाबूलाल मरांडी जी ने माधव चंद्र महतो के लिए। वोट कितना मिला? 20,000 समथिंग। ठीक उसके बाद 2019 में उन्होंने क्या किया? 2018 में उन्होंने माधव चंद्र महतो जी को, ये आपका बाबूलाल मरांडी जी को लात मार दिए और उन्होंने भाजपा का सदस्य ग्रहण कर लिया। अच्छी बात है। भाजपा का जैसे ही सदस्यता ग्रहण किया, पूरे विधानसभा क्षेत्र में सबको एक ही बात बोलने लगे, टिकट मेरा रखा हुआ है, मेरा टिकट गारंटेड है। हुआ क्या? 2019 में सत्यानंद झा बाटुल को टिकट मिला। माधव चंद्र महतो फिर क्या किया? फिर दल बदल लिए। कहां चले गए? आजसू में चुनाव लड़े। सुदेश महतो आए, नाला में बहुत बड़ा जनसभा का आयोजन किया गया, पूरा चर्चा सब जगह कि माधव बाबू जीत रहे हैं। वोट कितना मिला? 16,000। 2014 से 2019 के बीच में जो चुनाव का जो अंतर था, जो चुनाव लड़े, कितना का अंतर हुआ? 6,000 वोट कम गया। आप सोच लीजिए, एक होता है व्यक्ति का वोट बढ़ता है, इनका वोट कम गया। अब मैं दूसरा चीज में आता हूं। इनको 2019 में 6 वर्ष के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निष्कासित किया गया है, सस्पेंडेड है ये 6 साल के लिए। 2019 से लेकर 6 साल होता है 2025 तक, यानी 2025 तक इनका भाजपा में आने का चांस कहीं नहीं है। अब जो उनका कहना है कि आजसू के तरफ से वो चुनाव लड़ेंगे नाला में, मैं जनता को बहुत ही स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि इनके बातों में भ्रमित मत होइए। नाला विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। 2014 में और 2019 के लोकसभा इलेक्शन के समय में 91,000 वोट बीजेपी के प्रत्याशी को मिला है यहां से।
लोकसभा में। तो आप समझ सकते हैं बीजेपी का कितना वोटर है यहां पे। बीजेपी का जो हार का जो कारण हो जाता है, उसका वजह है यह है कि एक प्रत्याशी को लगातार, गलत प्रत्याशी को लगातार रिपीट करते जा रहा है, जिसके चलते बीजेपी यहां पे हार जा रही है। अगर यहां पे स्थानीय प्रत्याशी को अगर उतार दे बीजेपी, तो बीजेपी यहां से, मैं आपको कहता हूं, 1 लाख वोट मिलेगा बीजेपी को। अच्छे छवि वाला, शिक्षित व्यक्ति, युवा चेहरा, कम से कम 1 लाख वोट से बीजेपी यहां पे वोट मिलना तय है बीजेपी को। मैं माधव बाबू से भी, एक शिक्षित व्यक्ति हैं, टीचर रहे हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, मैं उनके विरोध में ऐसा कुछ गलत बात नहीं बोलूंगा, परंतु मैं माधव बाबू को एक बात जरूर बताऊंगा कि पहले आप अपने गांव, जो चलना जो गांव है, आप दुमका विधानसभा से हैं, आप नाला में इसीलिए आ गए और यहां पे आके राजनीति इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि दुमका विधानसभा सीट रिजर्व है, और आप यहां पे आके जो हितैषी बन रहे हैं, जो ग्वाला लोगों का समाज में जो आप हितैषी बन रहे हैं, आप ये जो जातिगत कार्ड खेलने का प्रयास कर रहे हैं, ये जो यादव जो कार्ड आप खेल रहे हैं, ये ग्वाला कार्ड नाला विधानसभा में नहीं चलेगा। नाला विधानसभा में ये सब चीज नहीं चलने वाला है। और आप जिस तरह दल बदले हैं, आप दल बदलू नेता का थंबा आपके ऊपर में ऐसे ही लग चुका है। तो ये जो लोगों को आप जो भ्रमित कर रहे हैं कि आपका टिकट रखा हुआ है एनडीए की तरफ से, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो एनडीए का घटक दल होने के नाते आपका टिकट रखा हुआ है रांची में, तो इस आशा में आप मत रहिए। ये नाला विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। यहां पे कोई प्रत्याशी नहीं था बोल के मजबूरी में एक ही प्रत्याशी को रिपीट कर रहा था। मेरे जैसे और भी 2-4 आदमी हैं जो यहां पे हैं, जो दावेदारी ठोकेगा। मैं जिस तरह दावेदारी ठोकने जा रहा हूं भारतीय जनता पार्टी से, और भी हैं लोग, तो उसके बारे में जो अपना जो सक्षम व्यक्ति है वो अपना दावेदारी पेश करेगा। हम लोग मरे नहीं हैं, हम लोग यहीं के हैं, और अपनी जमीन की रक्षा करना हम लोग जानते हैं। हमें किसी बाहरी लोगों की जरूरत नहीं है। आप अपना चालना गांव जाइए, पहले चालना गांव में जाके अपना गांव का जो सड़क है उसका निर्माण कर दीजिए, फिर आप नाला के बारे में सोचिएगा। और आपके बारे में मैं क्या बोलूं, 2019 के चुनाव के बाद में इतना बड़ा महामारी आया, आप नाला विधानसभा से नजारत हो गए। पूरे नाला विधानसभा में मैं अकेला घूमता रहा, आपका मोबाइल तक बंद हो गया, आप नजर तक नहीं आए, आपने किसी लोगों का फोन तक नहीं पकड़ा। इतने मजबूर निर्धन लोगों को कोई सहायता नहीं पहुंचाया, कोई मदद तक नहीं किया। और बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, आपका जो अपना निजी जो हाथ, जिसको आप राइट हैंड बोलते थे, मेरे अनुज, मेरे छोटे भाई अक्षय पाठक, जब उसका परिस्थिति खराब था, उसको जब कोविड हो गया, उसकी मां को कोविड हो गया, आपने उसको कोविड अस्पताल तक नहीं पहुंचाया। ये तो मेरे अनुज, मेरे छोटे भाई अक्षय पाठक का किस्मत अच्छा था कि शाम को 7 बजे उन्होंने मुझे फोन किया। मैंने तुरंत उसके घर में एम्बुलेंस भेज के अक्षय पाठक को और उसके मां को उदलबनी अस्पताल में लाके भर्ती करवाया, और दुर्गेश झा को तुरंत बोल के उनको रेमडेसिविर इंजेक्शन दिलवाया। नहीं तो आज अगर वो अक्षय पाठक आपके चक्कर में पड़ता तो बेचारा जाने क्या ना क्या हो जाता। इसलिए आप विधानसभा, हमारे नाला विधानसभा क्षेत्र में लोगों को गुमराह मत कीजिए। आप जिस तरह से राजनीति करते हैं, आप जो लोगों को जो राजनीति, जातिगत जो राजनीति करते हैं, नाला विधानसभा में जातिगत राजनीति नहीं चलेगा। यहां सक्षम लोग की जरूरत है, जो मैं हूं, मैं सक्षम व्यक्ति हूं, मैं छाती ठोक के बोलता हूं मैं सक्षम हूं। आप लोग सब कोई देख चुके हैं, आपके पास तो झंडा था, आप फिर भी कुछ नहीं कर पाए। मैं बिना झंडे का 2020 के कोरोना महामारी में जो मैंने काम किया है, आप उसका 1% भी काम नहीं कर पाए हैं। और आज भी मैं जो काम कर रहा हूं, आप मेरा 1% भी काम नहीं कर पाए। आप सियारसुली में ट्रांसफार्मर लगाने का बात किए, लगा नहीं पाए, मैंने लगाया। आप सियारसुली में मुक्तिपदो माझी का जो देहांत हुआ, 11,000 करंट तार का चपेट में आने से, उनकी
विधवा को आज तक पेंशन नहीं दिलाया, मैंने दिलवाया। और आज भी मैं विभाग से मैं कोशिश कर रहा हूं कि मुक्तिपद मांझी को और उसके परिवार को मुआवजा जल्द से जल्द मिल जाए। तो इसलिए माधव जी, आप जो कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, करिए, मगर लोगों को भ्रमित मत कीजिए 2019 की तरह कि आपको टिकट आपका रखा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी एक संगठित पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और ये नाला विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। यहां पे भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता जीतेगा, और मैं दावेदारी करूंगा क्योंकि मैं यहां का हूं, मैं स्थानीय हूं, युवा हूं, शिक्षित हूं, इसी जमीन पे, इसी सियरकेडिया गांव में मेरा जन्म हुआ है। और आपको यह भी बता देता हूं कि नाला विधानसभा में मैं एकलौता ऐसा प्रत्याशी हूं जिसका अपना मामा घर भी नाला विधानसभा में पड़ता है। और आपको भी मैं बता देता हूं कि कुंडहित प्रखंड के जो आंबा पंचायत के आंबा गांव है वो मेरा मामा घर है, और चक्रवर्ती जो परिवार है वो मेरे मामा होता है। मैं नाला विधानसभा से ही हूं। सियरकेटिया मेरा गांव हुआ जहां मेरा जन्म हुआ, और मेरा मामा घर आंबा हुआ। तो मैं लोगों को भी इस बात को बता देना चाहता हूं कि कोई भी ऐसे किसी भी भ्रम में ना आए। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि मेरा भी टिकट रखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी में। टिकट किसी का नहीं रखा हुआ है, दावेदारी कीजिए, परंतु लोगों को भ्रमित मत कीजिए कि टिकट रखा हुआ है। मैं भी दावेदार हूं। आप आजसू से हैं, आप दावेदारी कर सकते हैं, मनाही नहीं है आपको दावेदारी करने के लिए। मैं भी दावेदारी करूंगा, परंतु जिस तरह आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि आपका एनडीए गठबंधन के हिसाब से आपको भारतीय जनता पार्टी समर्थित आपको यहां से विधानसभा का टिकट मिलने वाला है, ये आप झूठ जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, इससे लोग जिस दिन आपके ये सच को सामने आ जाएगा, जिस समय आपको टिकट नहीं मिलेगा तो आप कहीं का नहीं रहिएगा। ऐसे भी आपको लोग यहां दल बदलू नेता कहते हैं। आपने पिछले 10 साल के राजनीति में 3 दल बदल लिया। पहले आप खुद डिसाइड कीजिए कि किस पार्टी में रहिएगा और कौन सा पार्टी में आप मजबूती के साथ चुनाव लड़िएगा। आज आजसू को अगर आपको टिकट नहीं मिला, मैं भी नाला के जनता को भी मैं ये बता देना चाहता हूं, और मेरे इस वीडियो को सेव करके रखें। माधव चंद्र महतो अगर आजसू अगर टिकट नहीं देता है नाला में, फिर किसी पार्टी को पकड़ के फिर चुनाव लड़ेगा। ये उसका आदत है। मैं शिक्षित आदमी हूं, मैं टीचर है, मैं उनका सम्मान करता हूं, मगर बोलने में मजबूर हूं। आज मेरे को जिस तरह रांगा 16 अंदर 16 से जिस तरह मेरे को फोन आया, बोला कि दादा ऐसे माधव जी आए थे, माधव जी आके ऐसा था बोल रहे थे, तो मैंने उन लोगों को कहा है कि उनका जिस तरह से कहना है ये उनका व्यक्तिगत मैटर है, परंतु ये सही भी नहीं है, और उनके द्वारा जो भी बोला जा रहा है वो बकवास बात है। नाला विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी टिकट उसी को देगा जो यहां का स्थानीय लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी टिकट उसी को देगा जो दिन रात यहां के लोगों को सेवा कर रहा है। मेरा कार्य क्या भारतीय जनता पार्टी को दिख नहीं रहा है? सबको को दिख रहा है। रांची में बैठे जितने लोग हैं उनको भी दिख रहा है, दिल्ली में बैठे जितने लोग हैं उनको भी दिख रहा है। क्या अमित शाह मेरे बारे में नहीं जानते हैं? मुझे अमित शाह को अपने बारे में बताने की जरूरत नहीं है। अमित शाह मेरे बारे में मुझसे ज्यादा जानते हैं, क्योंकि जब सर्वे होता है, भारतीय जनता पार्टी सर्वे कराती है, और सर्वे कराने में जब जो सर्वे का दल आता है वो बारीकी से सर्वे करता है और वो पता करता है पूरा क्षेत्र में कि यहां पे सबसे ज्यादा काम कौन किया, कौन सा नेता है जो लोगों के साथ में जुड़ा हुआ, लोगों का सेवा कर रहा है। हमको एक बात बता दीजिए कि माधव बाबू पूरे नाला विधानसभा क्षेत्र में किसका विकास, किसका कल्याण कर दिए? आज तक जितना वादा किए कोई वादा पूरा नहीं किए। तो ऐसे में जिस तरह से उनका वो जो बार बार लोग क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग में जिस तरह से बात कर रहे हैं, मैं जनता को आज इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति का नाला विधानसभा से टिकट रखा हुआ नहीं है। चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी इसका फैसला करती है। जो अच्छा व्यक्ति होता है, जो स्थानीय होता है, जो क्षेत्र में काम कर रहा हो,
जिसका क्षेत्र में नाम हो, उसको भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है। मैं दावा कर सकता हूं, मैं भी माधव जी को यही बोलूंगा कि आप अपना दावा पेश कीजिए अपने पार्टी में, या फिर आप एनडीए में दावा पेश कीजिए, मैं भी दावा पेश करूंगा। मगर मैं ये नहीं कह सकता अपने क्षेत्र में कि मेरा टिकट रखा हुआ है, हमको टिकट देने वाला है। ये गलत बयानबाजी है। मैं इस बयानबाजी का विरोध करता हूं और मैं माधव जी से, उम्र में ही मेरे से बड़े हैं, मैं उनका अनुज हूं। इस तरह करके बोली करके लोगों को भ्रमित मत कीजिए, राजनीति कीजिए, अपने कार्य को दर्शाइए, अपनी क्षमता को बताइए कि आप क्या कर सकते हैं। हालांकि आपने तो आज तक कुछ किया नहीं है नाला विधानसभा के लिए, किसी निर्धन का कोई मदद नहीं किया है, सिर्फ आप बड़बोलापन आपका है और आप सिर्फ बोलते हैं। मैं बोलता भी हूं, मैं करता भी हूं। जयंतो बनर्जी जो वादा करता है उसको पूरा करता है, और नाला की जनता को मैंने दिखा दिया है। मैं छाती ठोक के बोल रहा हूं, जो वादा करता हूं उसको पूरा करता हूं। आज तक मेरा कोई काम अधूरा नहीं रहा है। मैं हर कार्य निष्पक्षता से, बिना किसी भेदभाव के, और आज तक मैं नाला विधानसभा क्षेत्र में कभी भी जातिगत राजनीति नहीं किया हूं। आप लोग जिस तरह से जातिगत राजनीति कर रहे हैं, यह दिखाता है कि आप लोग कमजोर आदमी हैं। आप लोग राजनीति में आए हैं सिर्फ बिजनेस के लिए, पैसा कमाने के लिए। राजनीति आप लोगों का पेशा नहीं है। आप लोग राजनीति को पेशा बना दिए हैं। मैं नाला की जनता से कहना चाह रहा हूं कि ऐसे नेताओं से बच के रहे जो आपको भ्रमित करता है। भारतीय जनता पार्टी का टिकट किसी का कंफर्म नहीं है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से कह रहा हूं, मैं दावेदारी कर रहा हूं। मैं आपको यह भी बता दे रहा हूं कि मेरा भी टिकट कंफर्म नहीं है, मगर मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं आपको यह भी बता दे रहा हूं, अगर यहां से भारतीय जनता पार्टी कोई गलत कैंडिडेट को अगर यहां चुनता है, कोई बाहरी कैंडिडेट को यहां से टिकट देता है, तो जयंतो बनर्जी चुनाव लड़ेगा। और अगर यहां का आदमी किसी शिक्षित व्यक्ति, युवा व्यक्ति, या युवा क्या 60 साल का भी हो जाए, अगर ऐसे व्यक्ति को अगर नाला विधानसभा का अगर वो स्थानीय व्यक्ति है, अगर उसको टिकट देता है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करूंगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। परंतु वो व्यक्ति साफ सुथरा छवि का होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। यह मेरा क्राइटेरिया है समर्थन का। और अगर भारतीय जनता पार्टी किसी को चुनाव मैदान में उतारती है बेवजह, किसी बाहरी चलना का, गुमरू का, दुमका का, रांची का कोई पैराशूट नेता को उतारता है, तो मैं उसका विरोध करते हुए नाला विधानसभा से दोबारा चुनाव लड़ूंगा। और मैं टिकट का दावेदार हूं, था और रहूंगा। मैं स्थानीय हूं, मैं युवा हूं, मैं शिक्षित हूं, मेरा घर यहां है, मैं इसी मट्टी में जन्मा हूं, इसलिए मेरा दावेदारी शोभा देता है। बाहर से उड़ के आके आदमी आप यहां पे हल जोतिएगा, जयंतो बनर्जी बर्दाश्त नहीं करेगा, और जयंतो बनर्जी चुप भी नहीं रहेगा। ईंट का जवाब हम लोग पत्थर से देंगे। कोई भी अगर बाहर का आदमी आके यहां पे अगर नेतागिरी करने का प्रयास करेगा और लोगों को गुमराह करेगा, हम लोग चुप बैठेंगे नहीं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।